इसीलिए वो बहुत जल्दी में थी। इसी जल्दबाजी के चक्कर में वो अपना फोन ले जाना भूल गई। घर के बाहर वो किलर सुयोन का इंतजार कर रहा था। तब वहाँ हान ने देखा कि ये आदमी हमेशा सुयोन को घूरता ही रहता है, जिससे वो समझ गई कि कुछ तो गलत है। वहाँ किलर को प्यो ने भी देख लिया था, इसीलिए वो सुयोन को रोक कर कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम रात में अकेले घर मत आना। जिस पर सुयोन कहती है कि चिंता मत करो, मेरी मॉम मुझे लेने आती है। इसके बाद वो किलर सुयोन के पीछे चला गया। उस किलर ने सुयोन में वॉन की झलक देखी, जिससे वो फिर बहुत घबरा गया। इधर मिस्टर प्यो सोसाइटी को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे थे, क्योंकि वो उस किलर को पकड़वाने में कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब ये आदमी प्यो से बोला कि वो किलर सुयोन के पीछे गया है, तुम्हें सुयोन को बचाना चाहिए, वो बिल्कुल तुम्हारी बेटी जैसी है। तब प्यो ने उससे कहा कि कुछ नहीं होगा, उसकी मॉम उसे हमेशा लेने जाती है। तब उस आदमी ने कहा कि अगर उसकी मॉम किसी कारण से नहीं पहुंच पाई फिर क्या होगा। उसकी बात तो सही है, शुरू में हमने देखा कि वॉन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सुयोन की मॉम उसे हमेशा लेने जाती है, ये बात किलर को भी पता है। इसीलिए वो आज सोही को फोन करके कहता है कि अब क्योंकि मैं घर खाली करके जा रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी उस मीटिंग में आ जाऊंगा जिसके बारे में तुमने बताया था, इसीलिए उस मीटिंग को आज ही रख लो। उसके ये करने की वजह ये थी कि सोही मीटिंग में बिजी हो जाए और वो सुयोन को लेने ना जा पाए। इधर हम देखते हैं कि डॉनली को पुलिस ने पकड़ लिया है, क्योंकि वो दुकानदार किम कई दिनों से गायब है। पुलिस को शक है कि डॉन ने उसे गायब किया है, क्योंकि आखिरी बार किम के फोन से डॉन को ही फोन किया गया था। यहाँ डॉन अपनी सफाई में कहता है कि मैं पिछले 10 दिनों से अपने अंकल के साथ था। तब उसके अंकल को बुलाया गया। डॉन को लग रहा था कि उसका अंकल उसके खिलाफ गवाही देगा, क्योंकि डॉन ने अपने अंकल को पीटा जो था, लेकिन उसका अंकल कहता है कि डॉन सही कह रहा है, वो मेरे साथ ही था। इसी बीच पुलिस को वो बैग मिल गया जिसमें हुआंग की डेड बॉडी के टुकड़े थे, साथ ही डॉनली के फिंगरप्रिंट वाला हथियार भी। इसीलिए अब डॉन की मुसीबतें बढ़ने वाली थीं। तब उसे याद आया कि ये डंडा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। इधर किम जो कि कुर्सी से बंधा हुआ था, उसने जैसे तैसे करके उस सूटकेस को खोल लिया, साथ ही दीवार में टक्कर मार मार के उसने खुद को भी छुड़ा लिया। फिर सूटकेस में पड़े फोन से उसने आखिरी बार डायल किए गए नंबर पर हेल्प मी का मैसेज भेज दिया, जो कि यून के पास पहुंचा। अब उसी आदमी के फोन से ये मैसेज आने पर यून का शक यकीन में बदल गया, इसीलिए वो तुरंत उस किलर के घर जाने के लिए निकल गया। इधर हान देखती है कि आज भी बारिश हो रही है, इसीलिए उसका मन बहुत परेशान हो गया और वो सुयोन को स्कूल से लेने चली गई, क्योंकि हान को सुयोन में अपनी बेटी दिखाई देती है। वहीं किलर भी मौजूद था। वो तो अच्छा है कि हान उसे लेने आ गई, क्योंकि उसकी मॉम मीटिंग में बिजी होने के कारण नहीं आ पाई। अब हान को यहाँ देखकर इस किलर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने दोनों को मारने का फैसला किया। इसके बाद तेज बारिश की वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई और अंधेरे का फायदा उठाकर डॉन अपने अंकल के कपड़े पहनकर पुलिस स्टेशन से भाग गया। इधर प्यो को जब सुयोन की चिंता हुई तो उसने वापस आकर सोही से सुयोन के बारे में पूछा। तब उसे पता चला कि वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर प्यो अंदर से टूट गया। इधर हान ने देखा कि उसका पड़ोसी यहाँ भी सुयोन का पीछा करते हुए आ गया। तब उसे सब समझ आ गया कि शायद यही वो आदमी हो जिसने वॉन को मारा हो। तब हान ने समझदारी दिखाई और वो बीच सड़क पर जाकर खड़ी हो गई, जिसकी वजह से वहां गाड़ियों का जाम लग गया। अब इतनी भीड़ में वो किलर उन्हें मार नहीं सकता, इसीलिए वो